EPW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर IT नीड्स लाया है आपके लिए धमाकेदार लकी ड्रॉ। हमारा पता है पार्क लेन C ब्लॉक CTC मार्केट ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर सिकंदराबाद हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि तेलंगाना की कानून साज असेंबली से है। अब जो है कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद ये दूसरा सेशन चल रहा है असेंबली में, और वहीं पर जो है आज AIMIM के फ्लोर लीडर जनाब अकबर उद्दीन अवैसी ने अपना दमदार बयान दिया। उनका ये कहना है कि मुसलमान बहुत ही गरीब और बहुत ही बिछड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से कहना है अकबर उद्दीन अवैसी का। अगर हुकूमत सपोर्ट करेगी मुसलमानों को तो मुसलमान जो एक अच्छे ओहदे पे पहुंचेंगे, आगे बढ़ेंगे। वैसे मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम भी बहुत होता है, नाक के जो है केसान डालकर मुसलमानों को फंसा देते हैं। मुसलमान खुद मुसलमान को भी फंसाता है और दूसरे लोग भी फंसाते हैं। अब मुसलमान बचे तो किससे बचे? अपने लोगों से बचे या तो फिर दूसरे लोगों से बचे। तो बहरहाल कहीं ना कहीं अकबर उद्दीन अवैसी ने सही बात की। मुसलमान गरीब होता है, पिछड़ा होता है, जिसकी वजह से उसको दबाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा अकबर उद्दीन अवैसी ने। तो आइए वो देखते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त यही कोशिश करती रही कि पिछड़े हुए तबकात, कमज़ोर तबकात और बिलखुसूस मुसलमान जो ज़िंदगी के हर शोबे में पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए कोशिश की जाए। और इसी कोशिश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस ऐवान में 1960 के दहे से लेकर आज तक मुसलसल नुमाइंदगी करती आ रही है। और जब कभी भी मुसलमानों पर जुल्म होता है या नाइंसाफ़ी होती है या उनकी हक तलफी होती है, तो ये ऐवान के दर दीवार इस बात की गवाही देंगे कि हर वक्त सबसे पहले नाइंसाफियों और हक तलफी पर आवाज़ उठाने वाली अगर कोई जमात है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जिद्दोजहद में ऐवान में पिछड़े हुए तबकात, कमज़ोर तबकात, वो बिलखुसूस मुसलमान जो सबसे पीछे हैं तालीम के मैदान में, माशी मैदान में, रोज़गार में जो पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने की एक भरपूर कोशिश की। और इस कोशिश को लोगों ने कभी फ़िरक़ा परस्ती का नाम दिया तो लोगों ने मुस्लिम परस्ती का नाम दिया, लेकिन हमने इन आवाज़ों की परवाह नहीं की। अगर आज हम इस ऐवान में आते हैं, चाहे मैं हो या कोई और हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो पिछड़े हुए और कमज़ोर तबकात को आगे लाने की कोशिश करें। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि ज़िंदगी के हर शोबे में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे अगर कोई है तो वो इस मुल्क का सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। और इस बात की गवाही कभी सच्चर कमेटी ने दी तो कभी रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने दी, तो कभी गोपाल सिंह कमेटी ने दी, तो कई कमेटियों ने इस बात की निशानदेही की कि मुल्क में SC ST से भी अगर पीछे और पिछड़े हुए कोई हैं तो वो मुसलमान हैं। और कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं कहला सकता जब तक कि उस मुल्क और उस रियासत में रहने बसने वाले हर शहरी को इस बात का एहसास ना हो कि वो इस मुल्क व रियासत की तरक्की का हिस्सेदार है। हिंदुस्तान में आज मुसलमान को दूसरे दर्जे के शहरी बनाने की एक कोशिश की जा रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुस्लिम परस्त या फ़िरक़ा परस्त कहा जा रहा है। मैं बेशक यहाँ खड़ा हूँ तो बहैसियत एक हिंदुस्तानी मुसलमान की हैसियत से खड़ा हूँ, और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो तेलंगाना की तरक्की व खुशहाली की एक फ़िक्र लेकर, एक ख्वाब को लेकर यहाँ खड़ा हूँ। और अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये फ़िक्र, ये ख्वाब और इस कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ कि मुसलमानों की कमज़ोरी को दूर करूँ और उनको भी आगे बढ़ाऊँ, ताकि वो ये महसूस कर सकें कि हाँ, हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, हम भी इस मुल्क के बराबर के हिस्सेदार हैं।
کی خوشحالی میں ہم کو بھی حصہ ملے گا, اس ریاست اور ملک کی ترقی میں ہم کو بھی حصے دار بنایا جائے گا. اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ کسی بھی ملک اور ریاست کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہاں امن کی برقراری ضروری ہے. اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ملک اور ریاست تبھی ترقی کرتی ہے جب وہاں کے کمزور طبقات میں خوشحالی اور ان کے مسائل ختم ہوں گے. تلنگانہ میں ہماری کامیابی یہی رہی کہ گزشتہ 10 سال کے دوران امن اور بھائی چارگی برقرار رہی اور کمزور طبقات وہ بالخصوص مسلمانوں کی ترقی کے اقدامات کیے گئے. ہماری ریاست تلنگانہ ان چیزوں سے پاک رہی. یہاں مذہبی منافرت نہیں ہے, فسطائی نظریہ یا ہندوتوا کا اثر بھی نہیں ہے. تلنگانہ میں ملک کی دوسری ریاستوں کے بنسبت مسلمان محفوظ ہیں, اور میں امید کروں گا کہ کانگریس کے دور حکومت میں بھی مسلمان محفوظ رہیں گے اور فسطائی طاقتوں کو شکست دی جائے گی. تلنگانہ میں کوئی بلڈوزر راج نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہاں کے خواتین آزادی سے حجاب کا استعمال کر رہی ہیں. تعلیم اداروں میں بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ریاست میں گزشتہ 10 سال سے گنگا جمنی تہذیب, ملی جلی روایت پر جو امن ہے وہ برقرار رہے. نفرت کے ماحول کو یہاں پنپنے نہ دیا جانا چاہیے. محبت کا ماحول اور امن سے ہی ریاست کی ترقی ہوگی. کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس, گیمنگ ڈیسک ٹاپس, CCTV کیمرہ سیٹس اور ڈیسک ٹاپ ایکسیسریز کی شاپنگ پر حیدرآباد سکندرآباد کا سب سے بڑا سٹور EPW انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ دے رہا ہے یہ آفر, جو صرف 24 مارچ 2024 تک ہی ویلڈ ہے. انتظار کس بات کا ہے؟ جلد ہی جائیے اور اپنے کمپیوٹرز, لیپ ٹاپس اور ڈیسک ٹاپ کی خریداری کریں اور جیتے یاماہا فسینو جیسے ڈھیر سارے پرائزز. مزید جانکاری کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال یا واٹس ایپ کریے.